हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम अमित राज एंड नाउ यू आर वॉचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने कल पढ़ाया था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए हमने कल आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है ना जी, जिसको पढ़ने के बाद आपकी अंग्रेज़ी काफ़ी ज़्यादा सुधर सकती है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, तो यह एक ग्रामर का हिस्सा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चुनते हैं। ठीक है, यानी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब को चुनते हैं। यानी कि सब्जेक्ट जो होता है अगर वह सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट जैसा रहता है वर्ब वैसे ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, इससे भी ज़्यादा बेसिक आपको चाहिए तो पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, इस पर का पार्ट 1, उससे समझ में आ जाएगा। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ गाइस, यहाँ जो वर्ब होता है ना, यहाँ पे देखिए वो सिंगुलर और प्लूरल दो मान के चलिए, दो होता है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, जिस वर्ब के अंत में एस लगा होगा ना वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे यहाँ पे इज क्या है, सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस है। अगर हम आर की बात करें तो यह प्लूरल है क्योंकि इसमें एस नहीं है। यहाँ पे अगर हम हैज का बात करें तो यह भी सिंगुलर होता है, और हैव का बात करें तो यह प्लूरल होता है। इसमें अगर हम वाज का बात करें तो सिंगुलर होगा, वर का बात करें तो यह प्लूरल होगा। उसी तरह गोज में सिंगुलर होगा गोज, और गोज होगा प्लूरल होगा। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंगुलर होता है ना वर्ब, तो जिस वर्ब के अंत में एस होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, इसमें एस दिया है, यहाँ भी एस दिया है, और यहाँ भी एस है, और यहाँ भी एस है। मतलब जिस वर्ब के अंत में एस होगा गाइज वह सिंगुलर वर्ब कहलाएगा, और जिस वर्ब के अंत में एस नहीं होगा वह प्लूरल वर्ब कहलाएगा। मतलब बहुत ही सिंपल है, जिसमें एस होगा मतलब वह सिंगुलर है, अगर एस नहीं होगा तो वह प्लूरल है। चलिए सवाल को हम लोग बनाते हैं। सवाल अब यहाँ से बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, देखिए गाइज, हमने कल पढ़ा था कि एक आर्टिकल जो है किसी एक नाउन के लिए आता है। ठीक है, हम लोग कल क्या पढ़े थे, कोई एक आर्टिकल आ जाए इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक नाउन होता है। जैसे कि कह रहा है कि ए ब्लैक एंड वाइट, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, ठीक है, डैश इन द फील्ड। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए ब्लैक एंड वाइट काऊ डैश इन द फील्ड। अब इसमें गाइस देखिए इज होगा या आर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो वर्ब होता है ना, जिसे हम लोग भरते हैं, उसके पहले हम सबको सब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट में देखेंगे कि यदि आर्टिकल एक होगा तो उसको हम सिंगुलर मानेंगे, अगर आर्टिकल दो होगा तो उसको हम लोग प्लूरल मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल कितना दिख रहा है, ए। ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, यहाँ पे ए दिख रहा है, ए का मतलब होता है एक, तो एक तो सिंगुलर हो गया ना, इसका मतलब ये टोटल क्या है, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यही तो चीज़ हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जिस वर्ब का अंत में एस होगा वह सिंगुलर हो जाएगा, और जिसमें एस नहीं होगा वह प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा ना, यानी कि यहाँ पे आर नहीं इज होगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस रहता कि ए ब्लैक एंड वाइट, ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ, ठीक है, अब कह रहा है कि डैश इन द फील्ड, डैश इन द फील्ड। देखिए यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल दिया है और यहाँ भी एक आर्टिकल दिया है, यानी कि ए और ए मिल के कितना, दो होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कितना आर्टिकल है, दो,
और दो क्या होता है, सिंगुलर नहीं होता है, दो हमेशा प्लूरल होता है। जब यह प्लूरल होगा तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज जो है वह सिंगुलर है और आर क्या है, प्लूरल है। तो अभी आपको तो हमने बताया था यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा है तो गाइज यहाँ पे आर होगा। ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आइए हम लोग आगे भी देखते हैं। ठीक है गाइज, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ पूरा। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा कोलेक्टिव नाउन यदि होगा, ठीक है, कोलेक्टिव नाउन, लेकिन वह कोलेक्टिव नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोग किसका प्रयोग करेंगे गाइज, तो सिंगुलर वर्ब का। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे कह रहा है कि ए बूंच ऑफ कीज, ठीक है, ए पेयर ऑफ शूज, ठीक है, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है। अगला लिखा है ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है गाइज, अगर इस तरीके से अगर सवाल होगा, ठीक है ना, तो वह बहुत ही आसान होता है उसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, कह रहा कि ए बूंच ऑफ कीज, ए पेयर ऑफ शूज, ये जो भी हमने लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन, इसको हम लोग बोलते हैं कोलेक्टिव नाउन। तो गाइज जो भी होता है ना कोलेक्टिव नाउन, वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, थोड़ा मैं इंक डाल लूँ। ठीक है, अब थोड़ा सब्र कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि ए बूंच ऑफ कीज, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि ए बूंच ऑफ कीज, ए बूंच ऑफ कीज डैश, ठीक है, वेरी हेवी। यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बूंच ऑफ कीज डैश वेरी हेवी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अरे कीज तो बहुत सारा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब डालने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आर होगा। क्यों आर होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कीज है। गाइज वहाँ पे बहुत सारे कीज के बारे में बात नहीं किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कीज के बारे में बात नहीं किया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि ए बूंच ऑफ कीज, कह रहा है कि चाबी का, यानी चाबियों का एक गुच्छा। देखिए वो कह रहा है कि चाबियों का गुच्छा बहुत हेवी है, मतलब बहुत भारी है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चाबी का बात नहीं किया जा रहा है, चाबी का गुच्छा के बारे में बात किया जा रहा है। और चाबी के गुच्छा, मान लीजिए कि चाबी का गुच्छा हो गया, तो इसमें चाबी बहुत सारा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक एक चाबी का बात नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे चाबी के गुच्छा का बात हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा चाबी को मिला करके कितना गुच्छा है? एक गुच्छा है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे शुरू में ए दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इज होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा ए बूंच ऑफ कीज इज वेरी हेवी। ठीक है, यानी कह रहा है चाबियों का एक गुच्छा बहुत भारी है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, कह रहा है कि ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज डैश अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। अब ये क्या कह रहा है कि ए पेयर ऑफ शूज, कह रहा है जूतों का एक जोड़ा टेबल के नीचे है। यानी कि टेबल के नीचे जूतों का एक जोड़ा है। एक जोड़ा कहने का यहाँ पे मतलब होता है दो। बात को समझिएगा, कितना? दो। लेकिन यहाँ पे दो जूतों के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे दो जूतों के एक पेयर के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ टेबल हो गया। ठीक है, मान के चलिए कि यह टेबल हो गया। ठीक है, ये टेबल हो गया। अब इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो है, मान लीजिए, ठीक है, एक मिनट,
ठीक है। मान के चलिए कि ये जूता, गजब मैं जूता बना रहा हूँ। मान के चलिए कि ये 2 जूता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जूतों को मिला करके एक पेयर बना हुआ है। कितना पेयर बना हुआ है? 1। और इस पेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस पेयर को मिला करके हम लोग बात कर रहे हैं, 2 अलग अलग जूतों की बात नहीं हो रही है। तो गाइस इस टेबल के नीचे एक ही पेयर ना है जूता का, तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप आर का प्रयोग करते हैं तो वह बिल्कुल गलत हो जाएगा, जबकि इज का प्रयोग करते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इतना समझ में नहीं आता है तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। हम लोग अक्सर क्या देखते थे, ठीक है, कि सब्जेक्ट यहाँ से हम लोग यहाँ तक मानते हैं ना, जो भी हम लोग भरते हैं उसके पहले वाले सब्जेक्ट को मान लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे शुरू में देखेंगे, देखिए सब में एक एक दिया है, ए दिया है ना, तो ए का मतलब यहाँ पे हो जाता है 1। और 1 हमेशा क्या होता है? तो सिंगुलर होता है। क्या होता है गाइज? सिंगुलर होता है। जब यहाँ पे टोटल सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी तो हमारा सिंगुलर होगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे देखेंगे कि वह एक ग्रुप बन रहा है तो वहाँ पे इज का प्रयोग कर देंगे। अगर इसमें अगला रहता कि एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स डैश देयर, रहता कि लड़कियों का एक ग्रुप वहाँ है, तो हम लोग लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उस ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन है तो ग्रुप एक ही ना, हम बस एक उस ग्रुप के बारे में बात करें, इसलिए वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करके या कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने व्हाट्सएप नंबर कल दे ही रखा है आप लोगों को, उस पर आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं गाइस। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए मेनी के बाद, ठीक है, मेनी के बाद सिंगुलर, एक मिनट, देखिए मेनी के बाद यदि ए या एन, क्या आ जाएगा इस ए या एन, और उसके बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है, कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन, तो समझिएगा कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर मेनी के बाद यहाँ पे डायरेक्ट पुलर नाउन आ जाएगा, कि कौन सा? पुलर नाउन, तो समझिएगा कि यहाँ पे पुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। दोनों पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर रहेगा कि मेनी अ पेन, ठीक है, मेनी अ पेन डैश रेड, अब देखिए कह रहा है मेनी अ पेन डैश रेड, ठीक है। और दूसरा सवाल यहाँ पे है कि मेनी पेन्स, ठीक है, मेनी पेन्स डैश रेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि मेनी के तुरंत बाद, ठीक है ना, पुलर नाउन आया हुआ है। कौन सा नाउन है? पुलरल नाउन। यहाँ पे देखिए मेनी के तुरंत बाद कौन सा नाउन है? पुलरल है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा? पुलरल होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम इज, आर, एम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गाइज आई के साथ एम लगता है, यानी कि एम तो यहाँ होगा नहीं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेनी के बाद पुलरल नाउन है तो पुलरल वर्ब लेगा, यानी कि यहाँ पे इज जो है सिंगुलर है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है कि मेनी के बाद यानी ए या एन हो, उसके बाद सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब लेगा। और इसमें लिखा है मेनी अ पेन डैश रेड, तो गाइज यहाँ पे क्या होगा? इसमें से इज का हम लोग प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए का मतलब कितना होता है? 1 होता है। जब एक यहाँ पे सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा। और यहाँ पे देखिए मेनी पेन्स, इसमें तो आर्टिकल कोई है नहीं, यहाँ पे मेनी पेन्स है और पेन्स का मतलब होता है बहुत सारा, मेनी का मतलब होता है बहुत, यानी मेनी पेन्स का मतलब हो गया बहुत सारा कलम क्या है?
लाल है। लेकिन यहाँ पे मेनी या पेन का मतलब आप समझेंगे कि बहुत सारा कलम की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, सिर्फ एक कलम की बात की जा रही है। तो जब हम एक कलम के बारे में बात करेंगे, हमने कल बताया था ना कि सब्जेक्ट हम उसे मानेंगे जिसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक कलम है यानी कि सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर यहाँ पे मेनी पेन्स है यानी कि बहुत कलमें हैं तो गाइज यहाँ पे प्लूरल होगा। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अब इसको देखते हैं। आप लोग जो है इसको नोट करते चलेंगे, अपने नोटबुक में से नोट करते चलेंगे, वीडियो को रोक रोक करके। ठीक है, उसके बाद आप समझते चलेंगे। चलिए जी आगे अब हम लोग समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे द के बाद यहाँ पे गाइज कोई नाउन होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर कोई ऑफ होगा और फिर कोई नाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ब आएगा इस नाउन के अनुसार आएगा। ये जो नाउन आपको दिख रहा है, ठीक है, देखिए यदि दो नाउन जो है ना अगर ऑफ से जुड़ा होगा तो पहले नाउन के अनुसार वर्ब आएगा। अगर यह नाउन सिंगुलर हुआ, यह नाउन यदि सिंगुलर हुआ तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? एक मिनट, इसको मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ। ठीक है, हमने अभी आपको क्या बताया कि यदि द के बाद कोई यहाँ पे नाउन हो, ठीक है, और नाउन के बाद यहाँ ऑफ हो और फिर यहाँ पे क्या होगा इस कोई नाउन हो। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए यहाँ पे अगर दो नाउन ऑफ से जुड़ा होगा तो पहले नाउन के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। यानी पहला नाउन यदि सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर पहला नाउन यदि प्लूरल होगा तो आने वाला, ठीक है, जो नाउन होगा वह भी आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। देखिए बहुत ही इजी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे रहता द कार ऑफ नीतीश, द कार ऑफ नीतीश डैश, है ना जी, कॉस्टली। अगला हमने यहाँ पे लिखा है द कार्ड्स ऑफ नीतीश, ठीक है, डैश कॉस्टली। देखिए यहाँ पे आपको अगर भरना होगा ना तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे मान के चलिए कि इज ले लिया हमने, आर ले लिया और फिर यहाँ पे हमने वेयर ले लिया और फिर यहाँ पे नॉन ले लिया। ठीक है, यहाँ भी हमने ऑप्शन ले लिया इज, आर, वाज, ठीक है, और यहाँ पे नॉन का ऑप्शन हमने ले लिया। गाइस मैंने क्या बताया था कि यदि दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो तो पहले नाउन के अनुसार हम लोग वर्ब का चुनाव करेंगे। यानी पहला नाउन यदि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर पहला नाउन यदि प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑफ है और यहाँ पे कार और नीतीश क्या है, दोनों नाउन है। यहाँ भी ऑफ है, यहाँ भी कार और नीतीश दोनों नाउन है। तो इसके हिसाब से हम लोग वर्ब को देखेंगे। अब कार यहाँ पे देखिए तो सिंगुलर है ना, क्या है गाइज, सिंगुलर, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा जिसमें एस होना चाहिए। तो यहाँ पे एस लगा है मतलब ये सिंगुलर हो गया, यहाँ पे एस नहीं है मतलब प्लूरल, ये भी प्लूरल। तो यहाँ जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ भी वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी क्या यहाँ पे इज होगा। आगे लिखा है कि द कार्ड्स ऑफ नीतीश, तो यहाँ कार को देखेंगे क्या ये तो बहुत सारी कार हो गई, ये प्लूरल हो गया, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे एस है यानी कि सिंगुलर है, ये प्लूरल है, यहाँ भी एस है मतलब सिंगुलर। तो जब यहाँ प्लूरल होगा ना गाइज तो यह भी प्लूरल वर्ब लेगा, यानी कि यहाँ पे आर लेगा। बात को आप पूरा समझिए। यहाँ पे लिखा है, देखिए अब कैसे यहाँ पे इज होगा, कैसे यहाँ पे आर होगा, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर से नहीं, ऐसे समझा रहा हूँ, समझिए। लिखा है कि द कार ऑफ नीतीश, उल्टा अंग्रेजी को पढ़िए, करेक्ट, नीतीश की कार कैसी है, कॉस्टली यानी कि महंगी है। तो नीतीश की कार के बारे में हम बात कर रहे हैं। महंगी कौन है, नीतीश की कार। नीतीश यहाँ पे महंगा नहीं है, महंगा कौन है जी, तो वह है कार। तो कार कितना है, यहाँ पे एक ही ना कार है, यहाँ पे नीतीश का कार कितना है, एक है, और वही महंगी है। तो यहाँ पे कार सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे ई जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे कार्स कर देते, जैसे नीचे मैंने लिखा है द कार्स ऑफ नीतीश है, नीतीश की कारें, मतलब नीतीश की कितनी कार है, बहुत सारी कार है,
जो कैसी है, कॉस्टली है। तो यहाँ पे जब प्लूरल हो गया तो यहाँ भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप कि समझ में आ रही होगी। चलिए, समझ में आ रहा हो ना तो लाइक का बटन आप लोग जरूर दाबिए, ठीक है। आप जैसे भी इसको प्रेस करो उस पर आप डंडे चला के मार दो, ठीक है, या फूल चला करके मारो या लोटा चला कर मारो, लेकिन उस पर मारो। लाइक तो बनता है, समझ में आ रहा हो तो लाइक बनता है, नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। चलिए, बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं देखा जाए तो। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। गाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत, ठीक है, यानी कि जो वाक्य होगा और उसके शुरू में, ठीक है, मान लीजिए कि कोई वाक्य हो गया, ठीक है, अगर वह शुरू में अगर वर्ब का चौथा रूप आ जाए, कौन सा रूप, चौथा रूप, ठीक है, या फिर इन्फिनेटिव आ जाए, यानी टू इन्फिनेटिव, ठीक है, यानी कि V4 आ जाए या 2 प्लस इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस V1, ठीक है। तो यहाँ पे V4 आ जाए या फिर 2 इन्फिनेटिव आ जाए तो आने वाला जो वर्ब होगा वह क्या हो जाएगा, तो सिंगुलर हो जाएगा, यानी आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। इस पे एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए, यानी कह रहा है यहाँ पे कि प्लेइंग, क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है कि प्लेइंग डैश, ठीक है, कह रहा है गुड फॉर हेल्थ। क्या कह रहा है कि खेलना, उल्टा पढ़िए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो गाइज अब हमको यहाँ पे भरना है इज आर एम में से, क्या भरना है, इज, ठीक है, आर एम, एक वाज भी आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए, दूसरा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, इसी को हम लोग ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्लेइंग है तो इसको 2 प्लस V1 में भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि टू प्ले, ठीक है ना, डैश गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ हो गया। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि टू इट फूड, कह रहा है खाना खाना डैश, है ना जी, वेरी नेसेसरी, ठीक है। अब यहाँ भी आप ले लीजिए, दिखाई दे रहा है, गुड, यहाँ पे इज, आर, एम और नॉन। बात को समझिए, यहाँ पे हमने गाइज आपको ये बताया कि यदि वर्ब का चौथा रूप होगा या 2 प्लस V1, इस इन्फिनेटिव को हटा के मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यदि चौथा रूप होगा या 2 प्लस V1 होगा, इसी को इन्फिनेटिव बोला जाता है, इसलिए मैंने लिखा था। कह रहे थे वर्ब का चौथा रूप या 2 प्लस V1 हो तो हमारा वर्ब जो होगा हमारा वो सिंगुलर होगा। अब इसमें लिखा है प्लेइंग डैश गुड फॉर हेल्थ, कह रहे खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ब का चौथा रूप है, ठीक है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 प्लस V1 है, तो इसका मतलब जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब वह होता है जिसमें एस होता है, यानी कि यहाँ इज, आर, एम में और वाज। अब यहाँ पे दो सिंगुलर है, देखिए यहाँ पे इज भी सिंगुलर है और वाज भी सिंगुलर है, तो आप दोनों को लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें से कोई एक ही सूटेबल होगा ना। अब देखिए क्या कर रहा है, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि अच्छा था, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि अच्छा था, अच्छा है ना, अच्छा था तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आज भी तो खेलना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। तो जो काम जो है वो हमेशा के लिए होता है गाइज, उसमें प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वाज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मान के चलिए अगर कहा जाए कि मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, तो सही होगा, लेकिन यहाँ पे मिल्क वाज वाइट कर दे, दूध उजला होता था, तो गलत नहीं होगा। मिल्क सिंगुलर है तो क्या वहाँ पे वाज हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। वो तो हमेशा सिंगुलर होता है ना, इसलिए वहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस वाज नहीं होगा। यहाँ भी आप लिखोगे तो वहाँ भी इजी ही होगा। अगला हमने लिखा कि टू ईट फूड, करे खाना खाना, है ना जी, बहुत नेसेसरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पे टू ईट, देखिए तो शुरू में क्या दिया है 2 + V1, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि यहाँ भी इज होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, गुड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। मज़ा आ रहा हो पढ़ने में तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। समझ आ रहा हो तो आप शेयर ज़रूर करेंगे। गाइज यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि यदि दो इसको हम लोग जीरंड बोलते हैं गाइज, इसको टू इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर एंड से यह जुड़ा होगा ना तो आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए ध्यान से, यानी कि यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप दिया हो, ठीक है, और फिर वह एंड से जुड़ा हो, फिर चौथा रूप दिया हो, ठीक है, या यहाँ पे 2 + V1 हो, फिर एंड, फिर 2 + V1 हो, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। देखिए कैसे, अब यहाँ पे कहा जाए, हमने लिखा था ना प्लेइंग, देखिए गाइस यहाँ पे हमने लिखा था प्लेइंग डैश गुड फॉर हेल्थ, तो ईज होगा। यहीं पे लिखते हैं कि प्लेइंग एंड रनिंग, प्लेइंग एंड रनिंग डैश गुड फॉर हेल्थ। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लेइंग एंड रनिंग डैश गुड फॉर हेल्थ। अब गाइस देखिए कह रहा है स्वास्थ्य के लिए क्या मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या है, तो यहाँ पे गाइस प्लेइंग एंड रनिंग, यहाँ प्लेइंग अलग चीज़ है और रनिंग अलग चीज़ है, मतलब कि यहाँ पे प्लेइंग और रनिंग दोनों की बात की जा रही है, मतलब यह प्लूरल है, क्या है गाइस, प्लूरल। तो अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि सर यहाँ पे हम इज डाल दें, क्योंकि यहाँ भी प्लेइंग है, यानी कि वाक्य की शुरुआत V4 से हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे जो भरते हैं ना गाइस वो उसको हम लोग तो भर मान लेंगे, और उसके पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट को सिंगुलर बन रहा है कि प्लूरल, तो इसमें प्लेइंग है, ठीक है, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, मतलब ये प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेइंग एंड रनिंग इज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, या 2 से भी होगा तो भी होगा। जैसे मान के चलिए कह रहा है कि टू ईट एंड टू रीड, इसमें कह रहा है खाना और पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे अब हमने लिख दिया नेसेसरी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि खाना और पढ़ना क्या है, नेसेसरी है, यानी जरूरी है। तो आप बताइए कि नेसेसरी क्या है, सिर्फ खाना ही थोड़ी नेसेसरी है, यहाँ पढ़ना भी नेसेसरी है, मतलब यहाँ पे आपका प्लूरल बन रहा है, इसलिए आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे आप इज लिखते हैं तो यह गलत हो जाएगा, यहाँ भी आप यदि इज लिखते हैं तो यह भी गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आप लोग जो है पूरा इसको देखिए, समझ में आता है तो शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो ना तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिखिए कि हाँ सर मुझे अच्छा लगा, आप ऐसे ही वीडियो को बनाते रहिए। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक एक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।